नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में बच्चे हम भारत की लेक्स को देखेंगे, झीलों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बोलता है बच्चे बड़खल झील निम्नलिखित में से आपको किस राज्य में देखने को मिलती है। ये बच्चे हरियाणा में आपको देखने को मिलेगी और ये फरीदाबाद में है। ओके बच्चे, फरीदाबाद में एक गांव पड़ता है बड़खल, याद रखना। तो ये यही है, क्लियर है। और कैसी है बच्चे, आर्टिफिशियल है, यानी कि कृत्रिम है, मानव के द्वारा बनाई गई झील है। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। बोलता है लोकटक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है। बच्चे ये आपको मणिपुर में देखने को मिल जाएगी लोकटक झील। ठीक है, कहां पर है, मणिपुर में है। अच्छा, लोकटक दिवस कब मनाया जाता है। लोकटक दिवस जो मनाया जाता है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर जो ये झील है ये पूरे उत्तर पूर्व की, यानी कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखोगे, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। किस एरिया की बच्चे, नॉर्थ ईस्ट की। जो वो 7 सिस्टर्स है ना राज्य, 7 बहनें है ना वो राज्य, उनमें सबसे बड़ी मीठे पानी की ये झील है। ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे बच्चे, यहां पर आपका कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है। कौन सा बच्चे, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी पड़ता है यहां पे, ये भी आप ध्यान रखोगे, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अच्छा बच्चे, यहां पर ना इस झील में ऐसा लगता है जैसे द्वीप तैर रहे हो, जबकि वो तैर नहीं रहे होते। जैसे कुछ मिट्टी का ढेर यहां हो गया, कुछ यहां हो गया, कुछ यहां हो गया, ऐसे अलग 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 अलग, और उस पर घास हुई हुई है, समझ गए, उस मिट्टी के ढेर पर। तो ऐसे लगता है जैसे वो द्वीप तैर रहे हो पानी के अंदर। द्वीप क्या होता है, जो पानी के चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। तो वो ऐसे लगते हैं जैसे द्वीप तैर रहे हो, बट वो तैर नहीं रहे होते। तो हम इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि यहां पर हमें तैरते हुए द्वीप मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चे, तैरते हुए द्वीप देखने को मिलते हैं, जिनको क्या बोल देते हैं, फूमडी बोल देते हैं। याद रखोगे, फूमडी बोल दो। इनको फूम थी बोल दिया जाता है, फूम थी। इनको फूम बोल दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। इतने नामों से जाना जाता है। यहां पर संगाई हिरण रहते हैं बच्चे। क्या रहते हैं यहां पर, संगाई हिरण। ये भी चीज आप ध्यान रखना, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है यहां के अलावा संगाई हिरण, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें बच्चे, ये अभी जो है इसके आसपास ना बहुत ज्यादा फैक्ट्री एरिया होने की वजह से इस झील को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। प्रदूषण की वजह से बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। मीठे पानी की वैसे है ये झील, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बहुत अच्छे। बोलता है बच्चे निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम झील नहीं है, यानी कि मानव के द्वारा वो बनाई गई नहीं है। चलो देखते हैं बच्चे। अगर हम देखेंगे हुसैन सागर झील, ये तो तेलंगाना में है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और तेलंगाना में आपको हिमायत सागर झील भी देखने को मिलेगी। कौन सी, हिमायत सागर झील। उस्मान सागर झील भी आपको देखने को मिलेगी, उस्मान सागर, तेलंगाना के अंदर। ओके बच्चे, हुसैन सागर, हिमायत सागर, उस्मान सागर, ये तेलंगाना में है। और बच्चे कंकड़िया झील कहां है, गुजरात के अंदर है। ओके, हमीरसर झील कहां है, गुजरात के अंदर है। ये मानव के द्वारा बनाई हुई झीलें हैं। लेकिन जो अगरा झील है वो पड़ेगी आपको कर्नाटक के अंदर, बेंगलोर के पास। ठीक है बच्चे, कहां पर है, बेंगलोर के पास है। और ये मानव के द्वारा बनाई गई झील नहीं है, ये तो नेचुरल झील है। ओके भाई। और कर्नाटक के अंदर आपको और भी झील मिलेगी, जैसे पंपा सरोवर, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे बच्चे। क्या मिलेगी, पंपा सरोवर झील भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है निम्नलिखित में से खारे पानी की झील कौन सी लगती है। तो इनमें से बच्चे हमें लगेगी सांबर झील। सांबर कहां पर है, ये है बच्चे राजस्थान में। राजस्थान में कहां है, जयपुर के पास आपको देखने को मिलेगी। किसके, जयपुर के पास है ये। क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है सांबर। पता है हमारे देश का 8.6% नमक यहीं से निकाला जाता है, समझ गए। तो और एक और बात, अगर आपसे यूं पूछे ना कि भारत के अंदर के हिस्से में सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताओ, तो अंदर के हिस्से में ये है सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है, अगर आपसे बोले कि बस भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताओ, तो फिर आप कौन सी बता दोगे बच्चे, यहां पर जो आपकी चिल्का देखने को मिल जाएगी उड़ीसा के क्षेत्र में। ठीक है भाई, उड़ीसा के क्षेत्र में तो है, लेकिन ये बाहर के क्षेत्र में है, बिल्कुल किनारे पर है, बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है। एक लैगून झील है जो चिल्का है। तो चिल्का है तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, लेकिन बाहर के हिस्से में है। और अंदर के हिस्से में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है बच्चे, सांभर। ये ध्यान रखना, ऐसे लिख के आएगा, भारत के आंतरिक राज्यों में है ना खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, तो सांभर। अगर बोले सिर्फ डायरेक्ट भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, चिल्का। भारत की सबसे बड़ी
खारे पानी की झील चिल्का, भारत की सबसे बड़ी झील भी चिल्का, ठीक है, ध्यान रखोगे। लेकिन जब भी ये लिख के आए कि अंदर के हिस्सों में या फिर अंतरराज्यीय क्षेत्र में बोले तो आप इसको बताओगे सांभर को, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में सस्थमकोट्टा झील है। देखो बच्चे, आप जब केरल की तरफ देखते हैं ना, तो केरल में ना बहुत ज्यादा ऐसी कटी फटी तटरेखा मिलती है यूं। अब हम बनाने को तो मैप ऐसे बना लेते हैं, ऐसी थोड़ी हमारी कोस्ट लाइन, हमारी कोस्ट लाइन तो बहुत ज्यादा कटी फटी है, ऐसी अंदर तक यूं, है ना भाई, ध्यान रखोगे, ऐसे हो गए, यूं हो गए। हमारी तो तटरेखा ऐसे मिलेगी आपको, समझ गए, ऐसे है हमारी तटरेखा, और ये पश्चिम की ओर से ज्यादा कटी फटी है। तभी तो पश्चिम में हमें नेचुरल बंदरगाह मिल जाते हैं, जब तभी तो इधर वेस्ट की ओर हमें प्राकृतिक बंदरगाह मिल जाते हैं। यही तो कारण है, क्योंकि इधर से कोस्ट लाइन कटी फटी है। तो बच्चे, जब इधर से कटी फटी कोस्ट लाइन है तो इधर लैगून झील भी ज्यादा मिलेंगी। लैगून झील कैसी होती है, जैसे ये अंदर के क्षेत्र में पानी चला गया, मुख्य, यहां पे देखो, मुख्य धारा से आगे अरब सागर से पानी जुड़ा हुआ है, लेकिन जमीन की तरफ आ गया पीछे, उसको बोलते हैं बैक वाटर, कयाल, लैगून, ठीक है भाई, ध्यान बोलोगे क्या बोल देते हैं बच्चे उसको, उसको बोलते हैं बैक वाटर, ठीक है बच्चे, कयाल बोलते हैं, लैगून कह देते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे बच्चे, क्लियर है, क्या बोल देते हैं, बैक वाटर, कयाल, लैगून बोल देते हैं, इतने नामों से जानते हैं। ऐसे हजारों कयाल हैं केरल में, समझ गए। अब आप बोलोगे सर क्या पूरब में नहीं है, बिल्कुल है, पूरब में भी, लेकिन ज्यादा नहीं है। जैसे पूरब में एक यहां पर पुलिकट, ये भी एक कयाल है ना भाई। यहां पर कौन सी होगी, चिल्का, ये भी एक कयाल है। भारत का सबसे बड़ा कयाल कौन सा है, यहां पर आपको मिलेगा चिल्का झील, सबसे बड़ा कयाल है भारत का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा है वो तो, समझे। और भारत का दूसरा बड़ा कयाल कौन सा है, पुलिकट झील। अब क्वेश्चन को देखते हैं, सर सस्तमकोट्टा झील कहां है, केरल में है, ठीक है भाई। और कैसी है, एक लैगून झील है, कयाल झील है। ऐसे ही केरल में पुन्नमादा झील मिलती है, ओके बच्चे, कौन सी, पुन्नमादा, ये भी आप ध्यान रखोगे। ऐसे ही केरल में आपको ध्यान रखोगे अष्टमुंडी झील देखने को मिलती है, अष्टमुंडी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, अष्टमुंडी झील। ये सब क्या है बच्चे, कयाल है जो केरल में मिलते हैं, यानी कि अरब सागर से लगे हुए हैं, लेकिन जमीन की तरफ को हटे हुए हैं पीछे को, ठीक है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी झील मध्य प्रदेश में है, तो बच्चे वो भोजताल देखने को मिलेगी, और ये राजा भोज ने बनवाई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, और ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है, ओके बच्चे, ध्यान रखोगे। आर्टिफिशियल है, कृत्रिम झील है, क्योंकि मानव के द्वारा बनवाई गई है, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी झील दिल के आकार की है। अगर हम देखें बच्चे दिल के आकार की, तो ये आपको कौन सी मिलेगी, हुसैन सागर मिलेगी। कहां पर है बच्चे, तेलंगाना के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई। वुलर झील कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ओके बच्चे, भारत की सबसे बड़ी, है ना, ध्यान रखोगे, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, मीठे पानी की झील आपको मिलेगी। तम झील कहां है बच्चे, ये तमदिल, ये आपको तमदिल झील मिलेगी मिजोरम के अंदर। ये कहां है बच्चे, मिजोरम में मिल जाएगी। पुष्कर झील कहां है बच्चे, ये अजमेर के अंदर है। ये कहां है, अजमेर राजस्थान में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। देखो पुष्कर कोई जिला नहीं है, कभी तुम पुष्कर जिला के अंदर ही पुष्कर झील को समझना। अजमेर जिले के अंदर है पुष्कर झील, अजमेर जिले के अंदर एक छोटा सा शहर पड़ता है पुष्कर, ठीक है, ध्यान रखोगे, वहीं पर पुष्कर झील है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और वहां पर पुष्कर मेला भी लगता है, किस दौरान लगता है वो मेला, कार्तिक पूर्णिमा के समय पर, ठीक है भाई, यानी कार्तिक पूर्णिमा, यानी कि अक्टूबर नवंबर में पड़ने वाली पूर्णिमा, ठीक है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमताल झील है। बच्चे उत्तराखंड में आपको भीमताल देखने को मिलेगी, आपको सातताल आपको देखने को मिलेगी, आपको नैनीताल आपको देखने को मिलेगी, आपको नौकुचिया ताल देखने को मिलेगी, नौकुचिया ताल, ऐसे आप ध्यान रखोगे। मतलब ज्यादातर ताल आपको कहां देखने को मिलेंगे, ठीक है, उत्तराखंड में। जैसे मैं आपसे बोलूं पेंगोंग झील कहां है बच्चे, पेंगोंग सो, ये आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगी, लद्दाख। आपसे पूछूं सो मोरीरी झील कहां है बच्चे, सो मोरीरी, ये आप कहां पर बताओगे, ये भी आप लद्दाख के अंदर बताओगे। नीचे दिए गई झीलों में से कौन सी एक टेक्टोनिक गतिविधि के कारण बनी है। देखो भाई पृथ्वी के अंदर बच्चे प्लेट है ना भाई, ध्यान रखोगे, टेक्टोनिक प्लेट जब वो खिसकती हैं तो ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, है ना, कभी कभी जमीन कहीं कहीं से थोड़ी सी फट जाती है, उसमें दरार पड़ जाती है, समझ गए। तो उस दरार वाले इलाके में ध्यान रखोगे, या तो उसके आसपास से कोई नदी निकल के जा रही हो उस दरार के इलाके से,
या फिर बारिश का पानी ज्यादा हो जाए वहां पर जमा, तो वो झील बन जाती है उस एरिया में। तो ये जो बच्चे आपको देखने को मिलती है ना वुलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, वो टेक्टोनिक गतिविधि से ही बनी है, जम्मू कश्मीर में है। याद रखोगे कहां पर है बच्चे, जम्मू एंड कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। और भारत की सेकंड बड़ी मीठे पानी की झील वो आपको मिलेगी डल झील, वो भी जम्मू कश्मीर, वो भी जम्मू कश्मीर में ही है। और डल झील को क्या बोलते हैं, ज्वेल ऑफ कश्मीर, कश्मीर का गहना कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, ज्वेल ऑफ कश्मीर बोलते हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, आज नेक्स्ट पर बोलते हैं नीचे दी गई झीलों में से कौन सी एक मानव निर्मित झील है। ठीक है, देखते हैं भाई आपको कौन सी, पुलिकट, वुलर, लोकटक या फिर कोडाई। तो हम देखेंगे बच्चे कोडाई कनाल झील। ये कहां है कोडाई कनाल झील, ये मिलेगी हमें बच्चे यहां पर तमिलनाडु में। इसको बच्चे ध्यान रखोगे कोडाई झील भी बोलते हैं। कोडाई झील कहां पर है, ये तमिलनाडु के कोडाई कनाल शहर में मिलेगी, है ना भाई। ध्यान रखोगे कोडाई कनाल शहर में आपको देखने को मिलेगी, कोडाई कनाल शहर में मिलती है तमिलनाडु के। ये जो कोडाई कनाल शहर है ना, पालनी की पहाड़ियों पर बसा हुआ है तमिलनाडु में। कौन सी, पालनी की पहाड़ी पर बसा है। अब आप बोलोगे तमिलनाडु में और भी कोई आर्टिफिशियल झील है, बिल्कुल, ऊटी झील। याद रखोगे बच्चे ऊटी झील आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी है वहां पर, जो कृत्रिम ही है, ये भी आर्टिफिशियल है, ये भी मानव के द्वारा बनाई गई है और ये भी बच्चे कृत्रिम ही है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य में कालीवेली झील स्थित लगती है आपको। ओके, ये कहा है बच्चे, ये भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। आ जाओ नेक्स्ट पर। नीचे दी गई झीलों में से एक लैगून है। अभी हमने देखा लैगून कैसे होते हैं, बैकवाटर, कयाल। चलो देखते हैं। तो बच्चे पुलिकट कैसा है, एक कयाल है और ये कहां पर है ना, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। ज्यादातर ये कहां है, आंध्र प्रदेश की तरफ है ना। बैकवाटर्स यानी ऐसा पानी जो मुख्य धारा से तो जुड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा पीछे हट गया है। ठीक है, जमीन की तरफ हट गया है और बीच में इसमें कुछ द्वीप भी हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है रामसर कन्वेक्शन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि का नाम बताइए। ठीक है भाई, चलो भाई पहली आप आर्द्रभूमि देख रहे हो जो रामसर में शामिल हुई थी। अगर आप देखोगे बच्चे 3 अप्रैल के हिसाब से, 2025 के हिसाब से, आज के हिसाब से, है ना भाई, तकरीबन आपको कितनी देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है बच्चे 89 हमारे देश में रामसर साइट। सबसे पहले 1981 में हमारे देश में 2 रामसर साइट शामिल हुई थी। वो कौन कौन सी, अगर आप देखोगे, एक तो है चिल्का झील और एक है केवलादेव घाना नेशनल पार्क, जो कहां पर आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान में। केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये आपको कहां मिलेगा, राजस्थान में। चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा में है, याद रखना। ठीक है भाई, अब आप बोलोगे सर ये रामसर साइट क्या है। देखो रामसर एक जगह है ईरान में बच्चे, ये है ईरान में एक जगह और ये कैस्पियन सागर के किनारे है बिल्कुल ये जगह, क्योंकि कैस्पियन सागर से ईरान की जो बाउंड्री है वो लगती है। तो वहीं पर ही ईरान में एक रामसर जगह है। तो वहां पर एक समझौता हुआ था। ये कब हुआ था बच्चे, 1971 में। ये समझौता लागू कब हुआ, 1975 में। ये समझौता ये हुआ कि भाई जो भी दुनिया के अंदर नमी वाली जगह है ना, ऐसी झील हो गई, समझ गए, बड़ी बड़ी झील या फिर कोई और नमी वाली जगह देखने को मिलती है, बड़े बड़े तालाब भी इसमें आ जाते हैं कभी कभी, तो उनको हम संरक्षित रखेंगे क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे जीव जंतु भी डिपेंड करते हैं, है ना भाई। और आपको पता है पृथ्वी का साइकिल चलाने के लिए मानव के साथ साथ जीव जंतु भी जरूरी है। तो ध्यान रखोगे हमारा राइट आंसर कौन सा, 1971 में समझौता हो गया, 1975 में समझौता लागू हो गया था रामसर के नाम से। तो भारत में आज 89 ऐसी साइट है जो इसमें आती है। इससे फायदा क्या होता है, इससे बच्चे फंड रिलीज होता है, पैसा रिलीज होता है, और जब पैसा रिलीज होता है तो इनको सुरक्षित रखने का काम होता है साइट्स को, ताकि जीव जंतुओं को पानी वगैरह मिलता रहे। ठीक है भाई, आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है, चलो भाई देखते हैं बच्चे। इनमें से कोई एक ढूंढनी है बस। नैनीताल झील जो है ना, जिसको हम नैनी झील बोलते हैं, ये नैनीताल के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर, है ना भाई। तो बस यही क्या है, मीठे पानी की झील है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जैसे वहां पर 7 ताल झील को देखने को मिल जाएगी, नौकुचिया झील भी मीठे पानी की ही झील है, 7 ताल झील भी, भीमताल झील भी, ये आपको मीठे पानी की देखने को मिलेगी उत्तराखंड के अंदर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कहां है बच्चे, है कुंवर झील। कहां मिलेगी आपको, बिहार में। अच्छा, ये ऑक्सबो झील क्या होती है, क्या होता है बच्चे, गंगा नदी बिहार में जाके ऐसे चलने लगती है, तो अपना कुछ पानी का हिस्सा साइड में छोड़ देती है ऐसे करके, समझ गए आप लोग,
है ना, कुछ पानी का हिस्सा साइड में छोड़ देती है, समझ गए। ऐसे क्या होता है, जब वो भाई उसमें ज्यादा पानी रहता है तो पूरे प्रेशर से ऐसे बह रही होती है, समझ गए। जब उसमें कम पानी होता है तो अपना वो थोड़ा सा हिस्सा ऐसे साइड में छोड़ के सीधी जुड़ जाती है, कहीं कहीं ऐसे यहां छेड़ दिया, समझ गए, ऐसे साइड में छोड़ के चलती है। तो ये कैसा हो गया, गोखुर झील, गाय के खुर के जैसी हो जाती है, इसीलिए उसको ऑक्सबो बोला गया है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऑक्सबो। तो ये गाय के खुर के जैसी शेप है, उसके गाय के जो पैर होते हैं उनके जैसी शेप है, ऑक्सबो झील बन गई यानी कि ये। ठीक है बच्चे, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो ऐसी बिहार में बहुत सारी ऑक्सबो हैं, ये वाली ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। चिल्का झील कहां होगी बच्चे, अभी हमने देखा उड़ीसा में है। उड़ीसा के बच्चे गंजम जिले में आएगी ये, है ना भाई। खुर्दा जिले में भी आएगी, ये भी चीज आप ध्यान रखना, और पुरी जिले में भी आएगी। और बच्चे 1100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली है, 70 किलोमीटर ये लंबी है, 30 किलोमीटर ये चौड़ी है। इसके ऊपर 132 गांवों के, समझ गए, इसके ऊपर 132 गांवों के लाखों मछुआरे डिपेंड है, समझ गए आप लोग। तो हमारा ऐसे भी आप ध्यान रखोगे बच्चे, ये कहां है, उड़ीसा। ठीक है भाई, बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल तट पर है, लेकिन जिलों में कौन कौन से टच करती है, इनमें टच करती है। भारत की सबसे बड़ी झील है, ऊपर से खारे पानी की भी है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। डल झील किस भारतीय शहर में है, तो बच्चे कहां मिलेगी, डल झील श्रीनगर, याद रखोगे, जम्मू एंड कश्मीर, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, भारत की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है वो, बोलता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अभी देखा था वुलर झील, तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, वुलर, ये भी जम्मू कश्मीर। बोलता है नीचे दिए गई झील में से कौन सी असम में स्थित नहीं है। बच्चे असम में देखो, असम में आपको हाफलॉन्ग झील मिलेगी, चदुम्बी झील मिलेगी, दीपोर झील मिलेगी, लेकिन हमीरसर नहीं मिलेगी, है ना भाई। हमीरसर गुजरात के अंदर है, और नल सरोवर, नारायण सरोवर भी गुजरात के अंदर है। नल सरोवर प्लस आप ध्यान रखोगे नारायण सरोवर, ये भी आपको कहां देखने को मिलेगी, ये भी गुजरात के अंदर है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे भाई, क्लियर है, समझ गए। अच्छा, जैसे मैं आपसे बोलूं बच्चे, कुचामन झील आपको कहां मिलेगी, कुचामन, डीडवाना। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, है ना भाई। और नक्की झील हो गई, नक्की झील, ये सब कहां है, ये राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएंगी। पचपदरा झील हो गई, है ना भाई, पचपदरा झील, ये भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, है ना। अगर आपसे पूछे पिछोला झील, ये भी आपको राजस्थान में ही देखने को मिल जाएगी, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, है ना भाई, इतना ही है इसमें, ओके। ऐसे आप ध्यान रखोगे। ये थी हमारी कुछ झीलें। जैसे एक और आपसे पूछ सकता है बच्चे, है ना, अगर आपसे पूछे, है ना भाई, कोल्लेरू झील के बारे में, ये कहां है बच्चे, तो ये कोल्लेरू झील आपको देखने को मिल जाएगी, है ना बच्चे। कोल्लेरू झील ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी बच्चे। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश में है, और मीठे पानी की झील है, और ये बिल्कुल जहां कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा है, उन डेल्टाओं के बीच में है ये झील। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश में, लेकिन समुद्र के किनारे नहीं है, बंगाल की खाड़ी के किनारे नहीं है, अंदर ही है जमीन में आंध्र प्रदेश के। यानी कि कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो, यहां पर ये है आंध्र प्रदेश, और यहां पर आपकी कौन सी नदी गिर रही है, ये गिर रही है गोदावरी, ये गिर रही है कृष्णा। तो यहां पर आपको देखने को मिल रही है इन दोनों के डेल्टाओं के बीच में एशिया की सबसे ज्यादा दलदली झील है, समझ गए कौन सी बच्चे, कोल्लेरू झील। ओके, तो ये हो गई तुम्हारी यहां पर लेक्स, जो हमारी